खैर रमज़ान में खुशामदीद जनाब। अभी हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका जो किरदार है सोसाइटी में वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से इस तरह के नेक लोग इस माशरे में मौजूद हैं तो ये माशरा आगे बढ़ सकता है। दर्द दिल रखने वाले जो लोग हैं उनका मौजूद होना किसी भी माशरे में बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह से आपको पता है कि हर साल तकरीबन पाकिस्तान में 50,000 बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, जिनका जो इलाज है वो इंतहाई महदूद और महंगा होने के बाइस बहुत सारे जो लोग हैं ये उनकी दस्तरस से भी बाहर होता है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन जो है वो अमराज क़ल्ब में जो मुब्तला बच्चे हैं उनके लिए ज़िंदगी की उम्मीद है, और जिस तरह से ये काम कर रही है सन 2010 से, जिस तरह से फरहान अहमद साहब ने इसका आगाज़ किया और जिस वक्त उन्होंने इसका आगाज़ किया उनकी बेटी आयशा जो हैं उनके भी दिल में सुराख था, और जब उन्हें मालूम हुआ उसके बाद एक जो सर्जरी का एक प्रोसेस था उन्हें पता चला वो यहाँ नहीं हो सकती, वो सारा मामला हुआ। लेकिन उनकी जो साहबजादी उनके वफ़ात से कबल ही उन्होंने इस इरादे की बुनियाद रख ली थी कि वो ये इदारा बनाएंगे ताकि जो तकलीफ़ उनकी बेटी ने उठाई है वो किसी और बच्चे को उठानी ना पड़े। तो जनाब हमारे साथ फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, रमज़ान मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी शुक्रिया। फरहान साहब 15 साल बीत गए और एक मुसलसल कोशिश में आप इस वक्त हैं, बताइएगा आपके ऑपरेशंस कहाँ तक पहुँचे? जी, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को ना अपने फजल से दिन दुगनी रात चुगनी ना इसमें बरकत डलती गई माशाल्लाह। तो पहले साल जब आयशा हयात थी 2 बच्चों का इलाज करवाया था हमने। उस वक़्त एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर 3.5 लाख का ख़र्चा आता था। आज अल्लाह के फजल से लास्ट ईयर 1008 बच्चे ऑपरेट हुए, और जब से हमारी फाउंडेशन बनी है माशाल्लाह कुछ 5800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है। ये तो एक पहलू है कि वो वालिदैन जिनके पैसे उनके पास नहीं हैं उनके बच्चों की हार्ट की सर्जरी को हम मुख्तलिफ अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में स्पॉन्सर करते हैं। एक जो बहुत बड़ा मसला है वो है कि पाकिस्तान में कोई डेडिकेटेड बच्चों के हार्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। तो हमारा ये ख्वाब था जो कि अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया कि 2021 में हमने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें लैंड डोनेट की, उस पर हमने जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू की, और अप्रैल 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फ्लोर जो है वो फंक्शनल हो गया, और वहाँ पर फ्री में आउट पेशेंट सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त डेली बेसिस पर मौजूद हैं। उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट आपको बताते चलूँ तो तकरीबन एक बच्चा जिसके हार्ट को चेकअप करना हो और उसका एक एकोकार्डियोग्राम करनी हो उसका तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार का ख़र्चा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फ्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और कम से कम 30 मिनट एक पेशेंट को दिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसल किया जाता है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 800 से ज़्यादा ओपीडी की सर्विसेज भी कोई 60 शहरों से ये इदारा प्रोवाइड कर चुका है। ज़बरदस्त। फरहान साहब क्या आप हमें बता पाएंगे कि तब से लेकर आगाज़ से लेकर अब तक कितनी जो मजमूई तौर पर बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी स्पॉन्सर की हैं आपके इदारे ने, और आगे का जो काम है जो एक फ्लोर मुकम्मल हो चुका, मज़ीद जो फ्लोर्स हैं उनके लिए कितना जो है इन्वेस्टमेंट दरकार है, कितना टाइम दरकार है? जी, तो अभी तक तकरीबन 5800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को, जिसमें इंटरवेंशन भी शामिल हैं, तकरीबन इस पर कोई तकरीबन 3.5 अरब रुपया लग चुका है। तो ये तो, और ये वो लाइव एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे पाकिस्तान में हमारा रेफरेंस बन चुकी हैं। अब हमारी हदफ ये है कि इस साल हम एक ऑपरेशन थिएटर, एक कैथ लैब और 10 बेड्स के साथ अपना इन पेशेंट शुरू करें, यानी कि बच्चे अब हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट हो सकें। उसके लिए हदफ काफ़ी क्रिटिकल हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारा कभी कोई प्रोजेक्ट रुका नहीं, लेट भी नहीं हुआ। तो हमें तकरीबन 2 मिलियन डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तकरीबन हमें $1 मिलियन की और ज़रूरत है। हर साल हम 2-3 दफ़ा मुल्क से बाहर जाते हैं, इस दफ़ा बस ये हालात की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाए। तो अब तो रिस्ट्रिक्शन मेरा ख्याल है कुछ देर तक कायम रहेगी, और जो डोनर्स हैं आपके कनाडा में मौजूद हैं, अमेरिका में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं हमारे तवस्सुत से अगर उन तक बात ही पहुंच जाए कि आने की ज़रूरत ना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नंबर भी इस वक्त आप देख सकते हैं, अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप जो है अपने तमाम अतियात भेज सकते हैं, और स्विफ्ट कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड भी हमारी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो फरहान साहब अभी अहदाफ क्या हैं, इस साल मज़ीद क्या करने का इरादा रखते हैं? तो हमारा जी इस वक्त पूरा फोकस है कि जितनी भी हार्ट सर्जरीज हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो पर जा चुकी हुई हैं, यानी पेशेंट आते हैं, रेफ़र होते हैं, उनकी हार्ट सर्जरीज हो रही हैं। हमारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इतना ट्रांसपेरेंट है कि पेशेंट का
जितनी डिटेल्स हैं उसकी इजाज़त के बाद डोनर को दे दी जाती है। तो एक रेगुलर पूल है हमारा डोनर्स का, जो बच्चों की ट्रीटमेंट की तो जिम्मेदारी ली हुई है उन्होंने। जो असल ज़रूरी बात है वो है कि हम जल्द अज जल्द हॉस्पिटल को मुकम्मल करें। टोटल ये 75 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन हम इस साल 10 बेड को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जब ये 75 बेड बन जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम तकरीबन कुछ साल की 2000 प्रोसीजर कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस साल हम सब एफर्ट करके, तो जो पहला हदफ है ना कि हम एक ओटी एक कैथ लैब के साथ अपने इन पेशेंट सर्विसेज को शुरू करें। ज़बरदस्त। अच्छा फरहान साहब, वॉलंटरली भी कुछ लोग आपके साथ वाबस्ता हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जज्बा हर एक के दिल में होता है। कई लोग डोनेशन की तरीके से आपकी मदद कर लेते हैं, आपके साथ शामिल हो जाते हैं सफ़र में। कुछ लोग वॉलंटरली भी आपके साथ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। एक तो मैं खुद वॉलंटियर काम करता हूँ, ज़बरदस्त, आप खुद कर वॉलंटियर CEO। फिर हमारे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं US से, राहिल साहब, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1 साल के लिए हमारे पास वो वॉलंटियर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम बहुत एक्टिव है, तो बल्कि मैं तो आपको भी कहूँगा, आप लोग भी माशाल्लाह हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट वॉलंटियर प्रोग्राम में असल में जो असल ज़रूरी बात है ना वो है टाइम देना। पैसे तो लोग दे देते हैं, लेकिन अगर कोई वक्त देता है इसका मतलब है कि वो अपने टाइम, मतलब पैसा भी वक्त से ही बनता है, तो अगर वो टाइम दे रहे तो इसका मतलब सबसे प्रीशियस टाइम वो आपको एलोकेट कर रहे हैं। तो उसमें हमारी कोशिश होती है, पहली बात है आगाही, लोगों तक इस मसले को पहुंचा दें। फिर हमारे वॉलंटियर प्रोग्राम में इन पर्सन भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं। फिर स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम बहुत एक्टिव है हमारा, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्योंकि हमें याद है जब शोध खानम बनना था तो हमने कई साल पहले वो बुकलेट्स फिल की थी, और आज हमें भी याद है वो बात। तो यही बात हम चाहते हैं कि आज के नौजवान बच्चे इस बात को याद रखें कि भाई बच्चों के हार्ट का मसला एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको एज ए सोसाइटी हमने ओन करना है। और जब हमारे पास सक्सेस स्टोरीज पहले से मौजूद हों और आज कामयाबी से चीज़ें उस डायरेक्शन में चल रही हैं, तो फिर दूसरी चीज़ों को भी अटेंड करना चाहिए। और आप जिस तरह से लेकर इसको चल रहे हैं, बहुत बाखूबी लेकर चल रहे हैं। ये बताइएगा कि जो इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है मरीज़ों की आपके यहाँ, क्या उतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या अभी बाकी हैं पैदा करना? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो सप्लाई वर्सेस डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। तो दुनिया में जो एक्सेप्टेबल नंबर है ना 1 आउट ऑफ 100, हर 100 में से एक बच्चा पैदाइशी तौर पर दिल का मर्ज़ लेकर पैदा होता है। हम चूँकि लो इनकम कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है तो शायद ये नंबर ज़्यादा है, शायद 1.5 या 2 आउट ऑफ 100 हो। लेकिन अगर हम सिर्फ वो 101 वाला ही नंबर लें तो हम सालाना बात करें कुछ 60 से 70,000 बच्चे पूरे मुल्क में ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं। तो अभी तो हमारे पूरे मुल्क की कैपेसिटी लगा लें तो शायद कोई 20-25 हज़ार सर्जरीज कर पाते हैं। तो आइडियली तो हमें जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी जो सर्जरीज है उसकी फैसिलिटी पहले साल की 20,000 होनी चाहिए। तो हमारा यही इरादा है इंशाल्लाह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बने, फिर इंशाल्लाह इसी तरह के एक हम कराची में फोकस करें, फिर हम पेशावर में फोकस करें, ताकि जो कॉम्प्लेक्स डिसीज़ हैं वो बड़े सेंटर्स तक आ जाएँ और जो नॉर्मल दिल के सुराख हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में एज ए डिपार्टमेंट, प्राइवेट फैसिलिटीज़, वहाँ ये सिलसिला चलता रहे। राइट। अच्छा फरहान साहब, जिस तरीके से अगर हम आयशा को याद करें तो आप लोगों को पहले इल्म भी नहीं था कि उनके दिल में सुराख है, और फिर उसके बाद एक सर्जरी, फिर दूसरी सर्जरी, और इलाज जो है वो यहाँ पर भी उस तरीके से मुमकिन नहीं था। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरह का इदारा आपने बनाया है, इस तरह के मज़ीद इदारों का भी होना और इस फैसिलिटी का होना कि अर्ली डायग्नोसिस हो सके, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें इस डिजीज़ का पता लगाया जा सके ताकि उनका बर वक्त इलाज एटलीस्ट किया जा सके। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। तो जैसे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मेन मकसद ये था कि हम रिसर्च के दरवाजे खोल सकें। पहले तो ये रिसर्च की जाए कि ये इंसिडेंट क्यों है और पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों है। क्या ये कज़न मैरिजेस की वजह से है, क्या ये मदर की प्रेगनेंसी में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना देने की वजह से है। एक तो उस पर फोकस बहुत कर रहे हैं। दूसरा हमारा इंशाल्लाह जैसे इदारा बनता है तो मेन फोकस होगा कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेडियाट्रिशियंस को ट्रेन किया जाए, रेफरल निज़ाम बनाया जाए। अच्छा, फिर इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है पेरेंट्स की एजुकेशन और आगाही। अच्छा, हमें बीइंग एजुकेटेड हमें कोई इशू नहीं था, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी ने नहीं बताया, आयशा की बर्थ पर किसी को नहीं पता चला। हम हमारे दिल में ये आता है कि अगर टाइमली ये डायग्नोस हो जाता तो शायद हम कुछ और वसाइल से इस्तेमाल कर सकते। वो तो शुक्र है अल्लाह का फजल है, एक टाइम लेकर आई आयशा, उसने जाना था, उसका टाइम लिखा हुआ था,
ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिंग मुस्लिम हमारा यकीन है, हम सब ने जाना सबने है। वापस लौट तो हाँ, फ्यूचर के लिए ये ज़रूर है कि कोशिश की जाए कि अर्ली डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द पॉसिबल हो। जितनी ज़िंदगी मिले वो मुकम्मल सेहत के साथ मिले। जी। तो फरहान साहब, अभी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, पाकिस्तान से भी बहुत सारे केसेस हमारे हमसाया मुल्क में ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, तो जो फैसिलिटी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं वो उसके मद्दे मुकाबिल है? जी, तो मेन फोकस ही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कि हर वो कॉम्प्लेक्स बीमारी जो पाकिस्तान में फ़िलहाल अच्छे लेवल पर नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों में हमारे लोग जाते हैं, इसीलिए फैसिलिटी पर हम फोकस कर रहे हैं कि वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बाहर मौजूद हैं उनको हम यहाँ इक्विपमेंट के हवाले से लेकर आएँ। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में, यूके में, जो ये चाहते हैं एक्सक्यूज मी, जो ये चाहते हैं कि आप हमें एक इन्वायरमेंट दें जहां हम आकर और अपना हिस्सा डाल सकें। तो कहते हैं जगह तो हो ना जहां हम आकर वॉलंटियर करें। ज़बरदस्त चीज़ है और इस पे भी आप काम करें। कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? जी, बस मेरी यही गुजारिश होगी कि ये बन जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अल्लाह के फजल से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम जितना शायद लेट कर रहे हैं, शायद वो हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जिनके लिए हम सारी एफर्ट बनाकर अगर एक जल्दी ये बना लेंगे ना तो वो बेचारों को इधर उधर ख्वार होना नहीं पड़ेगा। तो हम लेट ना करें, बस अपना हिस्सा डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल, अपना हिस्सा हम सबको डालना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास पर ये जो माह मुक़द्दस है इसमें तो ज़रूर आपके जो सदक़ात हैं, आपके अतियात हैं, वो ज़रूर इस तरह के इदारों को आपने देने हैं, क्योंकि आपकी मदद के बगैर ये नहीं चल सकते। आपकी मदद के बगैर यहाँ पर इलाज उस तरह से बच्चों का नहीं हो पाएगा। तो आप जो है इस कार खैर में हिस्सा ज़रूर डालिए। हम बहुत मशकूर हैं फरहान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया खैर रमज़ान में आज। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।